A very good morning to all the students who are attending my lecture HRM. And today's topic of our lecture is role of HRM. So let us start with today's topic. What is HRM? We have already discussed. But what is the role which is played by human resource manager? क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को कौन सा रोल प्ले करना पड़ता है while managing the human resources of the company? देखिए, हमने पहले ही हमारे CL, SP इस सब्जेक्ट में देखा है कि मैनेजर्स कौन से होते हैं। तो इतने पहले से ही एग्जिस्टिंग मैनेजर्स है, फिर से हम लोगों को ये एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ज़रूरत क्यों पड़ी, यही बताता है उसका रोल क्या हो सकता है कंपनी में। According to the changing needs of today's modern and fast changing organizations, the role of the HR professional is also changing. देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि हर दम कुछ ना कुछ तो भी नया आ रहा है, टेक्नोलॉजी नई आ रही है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइज कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, दूसरे देशों में क्या चल रहा है। अकॉर्डिंगली हमारी नीड्स जो है, हमारे एक्सपेक्टेशंस है, वो भी चेंज हो जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उसके वजह से ये जो रोल है विच इज़ प्लेड बाय HR प्रोफेशनल इज़ ऑल्सो चेंजिंग। Earlier, the role of the personnel department was focused on administrative work only. But now, over the 2 decades, the role of personnel administration became more involved with overall business goals. देखिए, पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करके नहीं रहते थे, पर्सनल मैनेजर जो रहता था वही पर्सन्स को हैंडल करता था, लेकिन उसका लिमिटेड स्कोप था, उसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क दिया था टू हैंडल द ह्यूमन रिसोर्सेज। लेकिन ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है, हिज रोल इज़ नॉट लिमिटेड टूवर्ड्स हैंडलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज बट ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन resources in the organization. The companies began to recruit human resources leaders who were capable of managing the departments from a more strategic position. इसीलिए फिर ज़रूरत ये पड़ी कि ऐसे एक पर्सन को हम लोग हैंडल करें who has the expertise knowledge of handling the human resources right from their recruitment to their exits. Personal administration therefore evolved into a business now referred to as human resources management. इसीलिए जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्हें बिजनेस में भी ज़्यादा से ज़्यादा देखना पड़ रहा था कि how to maintain the peace in an organization, how to recruit the capable persons for the development of the organization, how to achieve the goals through the human resources in the organization. ये पूरा का पूरा जब एक मैनेजर को देखना पड़ रहा था, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ये न्यू कंसेप्ट लॉन्च हुई थी। द मेजर रोल ऑफ HRM इज़ एज फॉलोज। क्या है HRM के रोल, वो हम लोग देखते हैं। जैसे पर्सनल मैनेजर को सिर्फ पहले उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना था, जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे उनका, लेकिन ये HRM का जो रोल है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनल मैनेजमेंट्स रोल। फर्स्ट है पॉलिसी मेकर। वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज़ पॉलिसी मेकिंग विच प्रिवेंट्स एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स इन द एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या थे इसके पॉलिसी मेकर, यानी क्या है, उन्हें एक पॉलिसी बनाती थी जो पहले से एंटिसिपेट करे कि ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, और अकॉर्डिंगली ही हैज़ टू मेक द पॉलिसीज टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम्स or to get rid of these problems. The human resource manager play major role in formulation of policies on wages and salary administration, welfare activities, social security measures, transfer appraisal, personal records and statistics etc. देखिए, इतने सारे जो रोल है विच आर प्लेड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जैसे वेजेस उनके कितनी होनी चाहिए, उनका सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, उनके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, उन सोशल सिक्योरिटी मेजर्स क्या होने चाहिए, उनकी ट्रांसफ़र किस बेसिस पे करनी चाहिए, उनके रिकॉर्ड्स कैसे रखने हैं, उनका प्रमोशन कैसा होना चाहिए, और बहुत से जो काम थे
उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ जो है दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। मीडिएटर एंड काउंसलर्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है ये HR मैनेजर का to maintain the peace and harmony in the organization. The human resource manager plays the roles of mediator and counselor. In his role as a mediator, he may be required to reconcile the viewpoint of management and trade unions in the event of disputes. देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने देखा है ट्रेड यूनियंस जिस तरह से अपना ग्रिप पकड़ रहे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा अभी जो डिस्प्यूट्स है बिटवीन मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियंस आर अराइजिंग। तो ये जो डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं उन दोनों के भी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो देखना, ये काम रहता है HR मैनेजर का। और दोनों से बात करके उनके क्या क्या ये है एक्सपेक्टेशंस है, वो क्या चाहते हैं, ये देख के कुछ एक बीच का सोल्यूशन निकालने का काम भी दिया गया है HR मैनेजर को। As a counselor, the human resource manager is expected to attend to the problems of the employees and give them appropriate solution or advice to remove the problems of the employee. देखिए, काउंसलिंग ये सिर्फ उनसे जो ये एम्प्लॉयज़ है कंपनी के उन लोगों को देना है, जैसे कि उनके क्या प्रॉब्लम्स है वो पहले ही इसे जान लेना है, उनसे बात करनी है, फिर उन्हें एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन देना है, उन्हें एडवाइस देना है कि आप इस तरह से करोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो राइज नहीं होगी या आपके लिए इसके लिए आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। और इस तरह से एडवाइस देके जो प्रॉब्लम्स है एम्प्लॉयज़ के, उन्हें काउंसलिंग करके उनके प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है। एंड दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच इज़ प्लेड बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। लिंकिंग पिन, लिंकिंग पिन यानी क्या है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को हमने अभी देखा है कि मैनेजमेंट के साथ भी कम्युनिकेट करना है और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के साथ भी करना है। तो ये इनके जो प्रॉब्लम्स है, मैनेजमेंट के जो प्रॉब्लम्स है वो एम्प्लॉयज़ की तरफ पहुंचाना, एम्प्लॉयज़ के जो प्रॉब्लम्स है वो मैनेजमेंट तक के पहुंचाना, ये जो काम है ये किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से, और उसी की वजह से उसे कहा जाता है लिंकिंग पिन। The human resource manager acts as a linking pin between the management and the employees. He attempts to achieve and maintain good industrial relations in the organization. देखिए, अच्छे रिलेशंस कब मेंटेन होते हैं, जैसे कि समझ लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, और उनसे जो एक्सपेक्टेशंस है एम्प्लॉयज़ की वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैनेजमेंट इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू सेटिस्फाई ऑल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इवन दो द मैनेजमेंट चाहती भी है कि नहीं, हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ को ये भी प्रोवाइड करना चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए ये भी करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस होती है जब मैनेजमेंट ये काम नहीं कर पाती है। तो ऐसे जो मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स है वो सही तरीके से अगर एम्प्लॉयज़ के पास पहुँचाए गए तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। वैसे ही अगर एम्प्लॉयज़ के कोई एक्सपेक्टेशंस है जो कि मैनेजमेंट लेवल से इजीली फुलफ़िल हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट लेवल को पता ना होने की वजह से वो उनके एक्सपेक्टेशंस को निगलेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे जो इश्यूज़ है वो मैनेजमेंट तक के पहुंचाने का काम भी HR मैनेजर करता है। ही कम्युनिकेट वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स टू द एम्प्लॉयज़ related to discipline, safety, labor welfare, grievances, etc. He also is a linking pin between higher management and trade unions, who conveys the views of trade union leaders to the top management. तो इस तरह से जो मेजर्स है, देखिए कि अगर एम्प्लॉयज़ के क्या एक्सपेक्टेशंस है वो कम्युनिकेट किया गया है मैनेजमेंट को, तो अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ रिलेटेड जो डिसिप्लिन है, सेफ्टी है, लेबर वेलफेयर है, ग्रीवेंसेस है, उसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाती है। वैसे ही जो ट्रेड यूनियंस है उनके क्या व्यू पॉइंट्स है वो भी, उनके लीडर्स के क्या पॉइंट्स है वो भी टॉप मैनेजमेंट तक के पहुंचाने का काम जो है वो किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के थ्रू। देन एडवाइजरी रोल, एडवाइजरी रोल बहुत ही ज़रूरी है। जब तक एडवाइस नहीं दिया जाता है तब तक के हम लोग नहीं कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए सोल्यूशन जो है वो निकाला नहीं जा सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज़ एडवाइज़र। ही असिस्ट एंड एडवाइजेस
Time manages on all personal matters such as grievance over annual increase in pay, distribution of overtime work, promotion, transfer, disciplinary action, layoff, etc. देखिए क्या होता है कि जैसे ये एक आध एम्प्लॉयज़ की जो है वो ट्रांसफ़र करनी है, या समझ लीजिए उसके इंक्रीमेंट देनी है, या ओवर टाइम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो किस तरह से करना है इसके लिए एडवाइस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर दे सकता है, क्योंकि वो पूरे के पूरे ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड ही उसके काम रहते हैं। तो उसे अच्छे से पता रहता है कि किसके पास कितना काम दिया गया है, किसका कितना परफॉर्मेंस है, उससे कंपनी को कितनी आउटपुट मिल रही है, और उस बेसिस पे वो इस पॉलिसीज़ के लिए फ्रेम करने के लिए मैनेजमेंट को एडवाइस देता है। मेडिएटर रोल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अटेम्प्ट्स टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन. He often acts as a mediator in the event of conflict between employees or group of employees, superior and subordinate, and even between management and employees. देखिए उसे मैनेजमेंट के क्या प्रॉब्लम्स है वो भी मालूम है, उससे लेबरर्स की एम्प्लॉयज़ की क्या प्रॉब्लम्स है वो भी मालूम है। वो हर दम ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में ही काम करता है, इसलिए एम्प्लॉयज़ के बीच में किस तरह से प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इश्यूज़ को सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है ये भी उसे मालूम है। जैसे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में भी कोई झगड़े हैं, कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उसे भी किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है ये अच्छी तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर देखता है, और इसीलिए वो जो रोल प्ले कर रहा है एज ए मीडिएटर वो बहुत इम्पॉर्टेंट है टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर वेलफेयर रोल, जैसे हमने देखा है कि एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा से ज़्यादा जो अनरेस्ट रहती है या लेबर टर्नओवर रहता है, वो उनके वेलफेयर के लिए कोई पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बनती है, इसीलिए होती है। The human resource manager acts as a welfare officer in the organization. As welfare officer, he is concerned with provisions of canteen, creche, transport, hospitals and other welfare services for the benefit of workers and their family members. तो जैसे उसे मालूम है कि एम्प्लॉयज़ की क्या क्या ज़रूरतें होती है, इसीलिए वो वेलफेयर ऑफिसर करके भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। उसे क्या देखना है, फिर क्या खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं है, पायना घर जिसे हम लोग बोलते हैं, बच्चे हो गए तो उनके लिए उस तरह से कोई अरेंजमेंट है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनको दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, फर्स्ट एड सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जा रही है, और ऐसे अलग सर्विसेज होती है जो कि वर्कर्स के बेनिफिट्स के लिए और उनके फैमिली मेम्बर्स के वेलफेयर के लिए एक कंपनी को बनाना ज़रूरी रहता है। रिसर्चर्स रोल, देखिए अब ये रिसर्चर्स रोल भी एक होता है जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। उसमें उन्हें ये देखना है कि ह्यूमन मैनेजर्स मस्ट डिवोट अटेंशन टूवर्ड्स कौन सी चीज़ों के लिए उसे ध्यान देना है। देखिए डेवलपिंग बेटर सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, जैसे आपको पता है कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसका रोल रिक्रूटमेंट से शुरू होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस फ्रॉम द सुटेबल कैंडिडेट, तो किस तरह से एक कैपेबल सुटेबल कैंडिडेट हमारे यहाँ पे अप्लाई करे, इसके लिए कौन से सोर्सेस होते हैं ये देखने का काम रिसर्च यानी ये जो रोल है दैट इज़ प्लेड बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। देन सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स इन सिलेक्शन प्रोसीजर, एक बार आपके पास एप्लीकेशंस आ गई है तो फिर सिलेक्शन प्रॉपर पर्सन का सिलेक्शन हो, यानी अकॉर्डिंग टू द जॉब एक्सपेक्टेशंस वो क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन वहाँ पे हो। तो ये जो प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसे और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, इसका एडवाइस देने का काम भी और उसके बारे में रिसर्च करने का काम भी HRM का रहता है। डेवलपिंग मोर इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, देखिए एक बार सिलेक्शन हो गया और छोड़ दिया एम्प्लॉयज़ को कि वो अपना काम करेंगे तो ये बराबर नहीं है। उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ज़रूरी है टू मोटिवेट दे। फिर हो सकता है कि उन्हें वो जो कुछ काम करना है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए उनसे वो जो आउटपुट मिल रही है वो अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो इसलिए भी उन्हें ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। फिर टेक्नोलॉजी नो हाउ जो है वो चेंज हो रहा है,
तो उसके बारे में फिर नई टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें एडजस्ट करने के लिए भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तो ये किस तरह से मोर इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम सो दैट द एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, ये देखने के लिए भी इसे रिसर्च करनी है कि किस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को और अच्छे से बनाया जा सकता है। डिस्कवरिंग बेटर मोटिवेशनल टेक्निक्स, जो पहले के ही मोटिवेशनल टेक्निक्स है, जैसे हर दम चेंजेस आ रहे हैं, तो मोटिवेशंस भी हर दम चेंज होते सकते हैं। वही हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जो पुराने मोटिवेशनल टेक्निक्स है वही हम लोग हर जगह पे यूज़ करें। तो क्या बेटर मोटिवेशनल टेक्निक्स हो सकते हैं, इसके बारे में भी वो रिसर्च करते हैं। डिज़ाइनिंग इफ़ेक्टिव मेजर्स टू अचीव बेटर ह्यूमन रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली उसका रोल ही ये है कि रिलेशंस मेंटेन करना, ह्यूमन रिलेशंस जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छे से मेंटेन करना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है। इसलिए वो डिज़ाइन करता है ऐसे इफ़ेक्टिव मेजर्स सो दैट देयर should maintain the harmony and peace in the organization. So these are the wide roles which are played by the human resource measure. आपको जैसे मैं हरदम बताती हूँ